दोस्तों आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों का एक अटेस्टेशन फोरम आता है, ठीक है, GNM संविदा का अगर आप लोग वेरिफिकेशन करा रहे हैं तो उसमें एक जगह पे जो डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म है उसमें सबसे लास्ट का जो स्टेप है वो है साथियों अटेस्टेशन फॉर्म का, ठीक है। अब वो क्या है कि आप लोगों को उसको निकाल के प्रिंट को और उसको पेन से भरना है और पेन से भरने के बाद फिर उसे अपलोड करना है। लास्ट का 6 नंबर का जो पॉइंट है उसमें यही है, ठीक है दोस्तों, डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म में। अब डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म तो दोस्तों क्या है, आप लोगों की डिटेल्स पहले से फिल की हुई हैं तो उसमें क्या क्या होगा कि आप लोगों की वो चीज़ें तो आसानी से भरी जाएंगी, ठीक है ना, क्या होगी, आसानी से भरी जाएंगी। लेकिन सबसे जो लास्ट में है आप लोगों का पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे, यानी कि बेसिक डिटेल, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल, उसके बाद एक्सपीरियंस डिटेल, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन एंड एनक्लोजर, एप्लीकेंट चेकलिस्ट, क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट और अटेस्टेशन फॉर्म, सबसे लास्ट का जो चीज़ है वो। अब मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ कैसे भरना है। दोस्तों इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख लेना भाई, देख कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, इंस्टा हो चाहे कहीं पे भी हो बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे हैं, तो ये मान के चलो कि उसका रिप्लाई नहीं दिया जा सकता कि भाई इसमें क्या भरें उसमें क्या भरें वो ठीक है, भला भला। तो सीधी बात ये है कि अटेस्टेशन फॉर्म बेसिकली क्या है ना, वो थोड़ी सी भी आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, कि अटेस्टेशन फॉर्म आखिर है क्या चीज़। दोस्तों ये एक तरीके से जब आप लोग ज्वाइन कर लेंगे तब पुलिस वेरिफिकेशन के लिए एक अटेस्टेशन जो फॉर्म है वो बहुत मायने रखेगा और उसी के लिए यहाँ पर इसमें ये अटेस्टेशन फॉर्म भरवाया जाता है। सबसे पहले क्या करोगे, ये बड़े लेटर्स में भरा जाएगा, ब्लॉक लेटर्स, ठीक है, सारी चीज़ें जो हैं ब्लॉक लेटर्स में भरी जाएंगी, यानी कि बड़े अक्षर जो हैं अंग्रेजी के उसमें भरा जाएगा। पहली बात तो ये है, यहाँ पर आप लोगों को कलर्ड पासपोर्ट साइज लेटेस्ट फोटो विद सिग्नेचर, इसमें लेटेस्ट फोटो लगेगी, क्या लगेगी, लेटेस्ट फोटो लगेगी। यहाँ पे लेटेस्ट फोटो लगा के साइन कैसे करने हैं, क्रॉस अक्रॉस, यानी साइन ऐसे करने जैसे आपका नाम राम, जैसे मेरा ही नाम है राम किशोर, तो राम इधर आ गया, किशोर ऐसे आ गया, ठीक है, क्रॉस द लाइन करना है यहाँ से ऐसे, ठीक है, जैसे आधे आ गए पेपर पे साइन, आधे आ गए फोटो पे साइन, ऐसे करना है। यहाँ फोटो चिपका लेनी है। अब यहाँ पर क्या भरना है साथियों, देखिए नेम भरना है, आपका नाम, ठीक है, अनिल है तो अनिल भर दीजिए। उसके बाद सरनेम, पहला जो शब्द है जैसे अनिल कुमार यादव तो अनिल कुमार एक साथ लिख दिया, यादव सरनेम हो गया तो यादव यहाँ पे सरनेम आ गया। रोल नंबर वो भर देने हैं, आप लोगों के पास हैं GNM संविदा के, वो रोल नंबर भर देने हैं। उसके बाद मेरिट नंबर फिलहाल नहीं है, डैश दे सकते हैं, ये वाला डैश, ठीक है, ये वाला, ठीक है, सीधा जो डैश आता है ना ये वाला, ये दे देना, ठीक है, सीधा ऐसे। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस, आप लोगों का पता इसमें भरना है, विलेज पोस्ट जो भी हो भाई, अगर सिटी से हो तो वार्ड नंबर, जो भी मोहल्ला है आप लोगों का सिटी में वो सारा कुछ भर देना है ब्लॉक लेटर्स में, ठीक है। पिन कोड नंबर यहाँ भर देना है। होम एड्रेस, घर का पता, अगर दोनों सेम है तो वहाँ जो ऊपर लिख रहे थे वहाँ नीचे लिख रहा, ठीक है, वहाँ जो ऊपर लिख रहे थे एड्रेस वही नीचे आ जाएगा। ये यहाँ तक होगा 3 नंबर पॉइंट तक। अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया है पर्टिकुलर ऑफ पैलेस वेयर यू आर रिजाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 5 ईयर, यानी कि इसमें क्या है 4 नंबर पे कि आप लोगों को अगर आप 1 साल से ज़्यादा कहीं रहे हैं, घर से बाहर रहे, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा घर से बाहर रहे हैं, तैयारी की है आप लोगों ने, जैसे आप लोग मान लो तैयारी कर रहे हैं, कहीं रूम लेकर आए तो वो डिटेल्स भरनी है, ठीक है। अगर घर पे रहे 5 साल का प्रोसीडिंग 5 ईयर्स के दौरान, जहाँ 1 साल से ज़्यादा आप लोग रहे, ठीक है, मतलब दोबारा से समझो, ये है कि आप लोग पिछले 1 साल से कहाँ पर रहे हैं, घर पर रहे हैं, बाहर रूम लेके तैयारी की है, वो सारी चीज़ें भरनी है। अगर नहीं थी की तैयारी, घर पे से ही सब कुछ किया तो यहाँ पर आप लोग उसका एड्रेस भर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, कब से कब तक, ठीक है, और यहाँ पर उस एड्रेस को लिख देना। अगर घर पर रहे तो आप घर का एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हो। इसमें यही बताया गया पर्टिकुलर ऑफ पैलेस वेयर यू हैव रिजाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 5 ईयर, यानी 5 सालों के दौरान
आप 1 साल से अधिक कहाँ पर रहे, 1 साल से कम मान लो अपन 3 महीने तैयारी के जयपुर में जाके, तो वो मत भरना, फिर घर का ही भर देना। यहाँ पर फ्रॉम से लेके कब से कब तक, टू तक कब तक रहा, और यहाँ पर वो जगह का नाम भर देना जहाँ आप लोग पिछले 1 साल से रहे। अब फादर डिटेल्स, ठीक है। अब फादर्स डिटेल्स हैं दोस्तों, वो अभी आप लोगों को भरनी पड़ेंगी। वो क्या हैं वो भी आप लोग देख लो कैसे भरनी है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पर आपके फादर का नाम आ जाएगा, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस यानी कि जो पता है वो भर लो। यहाँ पर छोटे छोटे अक्षरों में बड़े में भरना है। यहाँ पर उनका परमानेंट एड्रेस, और यहाँ आपके पिताजी का प्रोफेशन, उनका व्यवसाय क्या है, एग्रीकल्चर है, मजदूरी है, ठीक है, या फिर वो कोई गवर्नमेंट जॉब में है। अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो उनका डेजिग्नेशन लिखना है, उनका पद नाम, उनकी पोस्ट क्या है, कहाँ पर वो पोस्टेड है, उनके ऑफिस के एड्रेस, यदि आपके पिताजी यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में है तो। ये 5 नंबर की डिटेल्स बता रहा हूँ। यहाँ आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, यहाँ आपका जो पिताजी का जो एड्रेस है यानी आपका ही एड्रेस वो आ जाएगा। यहाँ पर उनका परमानेंट एड्रेस, होम एड्रेस आ जाएगा। यहाँ प्रोफेशन आ जाएगा यानी कि व्यवसाय क्या, मजदूरी कर रहे हैं कि भाई कोई एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, या फिर अगर वो गवर्नमेंट जॉब में है तो उनका प्रोफेशन गवर्नमेंट जॉब में, जैसे मान लो कोई CISF में है, ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन CISF। उसके बाद CISF में कहाँ पोस्टेड है वो, उनका ऑफिस का एड्रेस लिख देना, ठीक है। ये बात होगी यहाँ तक। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को नेशनलिटी ऑफ, ठीक है। अब नेशनलिटी यहाँ पर दिखानी है आप लोगों को, इस पर राइट का टिक कर देना है। क्या पर राइट का टिक कर देना, देखिए फादर इंडियन है, मदर इंडियन है। अब मान लो आप लोग हस्बैंड हो, ठीक है ना, आप शादीशुदा हो, मान लो आप लोग हस्बैंड हो, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा। किसी की वाइफ है तो उसको राइट कर देना, ठीक है। यानी कि भारतीयता जो नागरिकता है, माता पिता की, पति की, पत्नी की, अगर पत्नी भर रही है तो वो पति के लिए राइट कर देगी यहाँ पर, ठीक है। पति भरा तो पत्नी के लिए कर देगा। तो इस पर सिर्फ राइट का टिक है, नेशनलिटी, ठीक है साथियों। या इसके सामने आप लोग लिख भी सकते हो, ठीक है, नहीं भी लिखो तो राइट का टिक कर सकते हो, ठीक है। अब अगला पॉइंट है पैलेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। अब दोस्तों यहाँ पर जो 6 नंबर का पॉइंट है उसमें एक सेकंड स्टेप है, हस्बैंड और वाइफ। आपका पति का और पत्नी का जन्म कहाँ हुआ, उनका डिस्ट्रिक्ट का नेम और स्टेट भरना है। पैलेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, कहाँ पे जन्म हुआ वो जगह भर दो, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भर दो और स्टेट भर दो, ठीक है। क्या भर दो, स्टेट भर दो, जन्म का स्थान भर दो और जिला भर दो यहाँ पर बड़े अक्षरों में। जैसे किसी का नाम अलवर में किसी गांव में हुआ, जैसे अलवर में हुआ, सिटी में हुआ तो अलवर, उसके बाद राजस्थान, ठीक है, यहाँ पर ये भर सकते हो, ठीक है साथियों। क्या भर सकते हो ये, तो ये है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, हस्बैंड और वाइफ। अगर शादीशुदा जो अभ्यर्थी है वो भर रहे हैं इसको, ठीक है, वो क्या करेंगे, हस्बैंड की जगह पत्नी भर रही है यानी कि तो हस्बैंड का भर देंगे, यहाँ पत्नी का भर देंगे, ठीक है। जो जिसका जो है वो भर देंगे। जो अनमैरिड हैं वो डैश लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस तरीके से डैश लगा सकते हैं इसमें, ये डैश इस तरीके से। जिस पे जो लागू नहीं है वो डैश लगा सकते हो। यहाँ पे राइट का टिक कर देना, छोटा सा, आपकी नेशनलिटी क्या है। उसके बाद देखिए हस्बैंड वाइफ का हो गया, पैलेस हो गया, जन्म का स्थान कहाँ पे क्या था, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ दोस्तों यहाँ पर भरनी है आप लोगों की, ठीक है, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ ये भरनी है। यहाँ पर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ आएगी, डेट आएगी यहाँ पर, जैसे ये आएगी और ये आएगी, ठीक है, ये भर दिया। उसके बाद प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज नॉर्म्स, यानी कि जो विज्ञप्ति के अनुसार आप लोगों की प्रेजेंट में कितनी एज हो चुकी है, आपकी वर्तमान में आज के दिन ये कितनी साल के हो गई। यहाँ पर लिख दो 32 वर्ष और जैसे 6 मंथ्स और 22 दिन, जो भी आप लोगों की हो रही वो। उसके बाद एज एट मैट्रिकुलेशन, ठीक है, एज एट मैट्रिकुलेशन 10वीं के अकॉर्डिंग आप लोगों की एज क्या है वो भी लिख देना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये देखना है और ये देखना है, 2 चीज़ें हैं 7 नंबर में। एज, प्रेजेंट एज वो भर देनी है एडवर्टाइज नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, और उसके बाद एज एज मैट्रिकुलेशन, यानी कि जब 10वीं आप लोगों ने पास की तब आपकी कितनी उम्र थी ये भरना है। एज एट मैट्रिकुलेशन, 10वीं के वक्त आप लोगों की क्या उम्र थी, कितने दिन के थे, कितने साल के थे, कितने महीनों के थे। एज एट मैट्रिकुलेशन 10वीं के वक्त कितनी थी, आज के दिन कितनी है एडवर्टाइज नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद दोस्तों
पैलेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट विच इट इज सिचुएटेड। ठीक है, आप लोगों का जन्म स्थान कहाँ है, आपका जन्म स्थान वो भर दो, डिस्ट्रिक्ट भर दो, स्टेट भर दो। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, आप किस जिले से किस स्टेट से संबंध रखते हैं। यहाँ आप लोगों को सबसे पहले ऊपर पैलेस ऑफ बर्थ भर देना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भर देना है, जिला भर देना, उसके बाद स्टेट भर देना, फिर आप लोगों का जिला और स्टेट भर दो यहाँ पे बी वाले में। उसके बाद स्टेट यूर रिलीजन, आप लोगों का धर्म, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो भी है आप लोगों का यहाँ पर भर सकते हो। ठीक है भाई। अब 8-9 नंबर में जो बी है ये जो वाला, इसमें आप लोगों को दोस्तों यस और नो करना है। यदि आप लोग इस शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट SC ST से हैं तो यहाँ पर यस और नो भरना है। ठीक है, यस। ठीक है, आर यू मेंबर ऑफ ए शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, आंसर यस और नो, एंड इफ आंसर इज यस स्टेट द नेम देयर ऑफ। ठीक है, कौन सी जाति से हो। अगर आप लोग SC ST से नहीं आए तो डैश कर सकते हो। ठीक है, नो लिख दे, नो भी लिख सकते हो, क्यों नहीं। ठीक है, SC ST वाले यस लिख देना यहाँ पे, फिर आपकी जाति का नाम लिख देना, और उसके बाद अगर SC ST से नहीं हो तो यहाँ पे नो लिख देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। OBC MBC EWS वाले। अब दोस्तों 10 नंबर का है, बड़ा काम का है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोविंग पैलेस ऑफ एजुकेशन विद ईयर्स इन स्कूल एंड कॉलेज सिंस 15 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि 15 साल के बाद आप लोगों ने कहाँ कहाँ से पढ़ाई की। क्या है इसका मतलब, 10 नंबर का 15 साल की उम्र के बाद आप लोगों ने कहाँ से पढ़ाई की। यानी कि 15 साल बाद मान लो आप लोगों ने 10वीं की तो 10वीं की भर दो, कहाँ से पढ़ाई की, नेम ऑफ स्कूल, यहाँ पर स्कूल भर दो, कौन सा जिला, वहाँ से पिन कोड भर दो। यहाँ पे डेट ऑफ एंट्रिंग, डेट ऑफ लिविंग और एग्जामिनेशन पास्ट। डेट ऑफ एंट्रिंग में क्या भरोगे कि आप लोगों ने उसे 10वीं में एडमिशन कब लिया। अब किसी को याद नहीं है ना 10वीं कौन से साल में पास की, जैसे 2000 मान लो किसी ने 9 में की। ठीक है, तो आपका एडमिशन कब हुआ, यानी कि 8 में हुआ, तब 9 में पास कर रहे हो तो 8 की 1 जुलाई भर दो। क्या भर दो, 8 की 1 डेट ऑफ एंट्रिंग। अगर आपके पास डेट ऑफ एंट्रिंग है, पता है कि आपका 10वीं में एडमिशन किस तारीख को हुआ तो ठीक है, नहीं पता तो जुलाई 1 कर देना और उसके बाद वो साल भर देना जिसमें आप लोगों का एडमिशन हुआ था 10वीं में। फिर डेट ऑफ लिविंग कब छोड़ी आप लोगों ने, जिस दिन रिजल्ट आया वो भर सकते हो, और एग्जामिनेशन पास्ट कब पास किया, कितने % के साथ किया वो यहाँ पर लिख सकते हो। एग्जामिनेशन पास्ट ईयर लिख देना, डेट भर देना वो। उसके बाद दूसरा इस तरीके से मान लो उसके बाद आप लोगों ने 12th की तो 12th का यहाँ भर देना, कब 12th में एंट्रिंग हुए, कब 12th को छोड़ा, फिर कब पास की वो। इसी तरीके से तीसरा GNM आप लोगों ने कब की वो भर देना। ठीक है, कब एडमिशन लिया GNM में, कब आपकी पास हुई, क्या % बने। ठीक है, एग्जामिनेशन पास्ट ये भरना है। उसके बाद दोस्तों ये भर दिया आप लोगों ने, सिंपल है, दोबारा से बता देता हूँ इसको। ठीक है, क्या भरना है, यानी कि साथियों आप लोगों ने 15 साल बाद, यानी कि आप लोग की जो उम्र 15 साल हुई उसके बाद आप लोगों ने कौन सी पढ़ाई की। ठीक है, 10वीं की, 12वीं की, GNM की, तो वो भरनी है इसमें। यहाँ पर स्कूल का नाम भर देना, जैसे गवर्नमेंट स्कूल थी, मतलब गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोई भी थी, अलवर था, यहाँ लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, पिन कोड भर देना, डिस्ट्रिक्ट भर देना। उसके बाद क्या है, डेट ऑफ एंट्रिंग, कब आप लोगों ने यहाँ पर किया। जैसे मैंने 1 जुलाई 2008 को एडमिशन लिया 10वीं क्लास में 10th में, मैंने वो 10th छोड़ी 6 जून 2009 को, क्योंकि मेरा रिजल्ट आ गया था। यहाँ मैंने भर दी 6 जून 2009। एग्जामिनेशन पास्ट यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो जिस दिन रिजल्ट आ वो। ठीक है, और उसके साथ % भी लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। उसके बाद क्या करना है, ऐसे आप लोगों को 12वीं का भर लेना, ऐसे GNM का भर लेना है। उसके बाद क्या करना है साथियों, इफ़ यू हैव एनी टाइम बीइंग एम्प्लॉयड गिविंग डिटेल्स, ये दोस्तों उसके लिए है कि आप लोगों ने NOC वगैरह ले रखी है, कोई मान लो पहले से कहीं काम कर रहे थे क्या। ठीक है ना, पहले से जो काम कर रहे थे उनके लिए, तो इसमें आप लोग डैश कर देना। ठीक है, कुछ नहीं भरना इसमें डैश कर देना, ऐसे जिस तरीके से मैंने किया हुआ है। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड बाय कोर्ट और एनी ऑफिसर, इफ़ द आंसर इज यस द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द कन्विक्शंस एंड द सेंटेंस शुड बी गिवन। अब साथियों इसमें क्या है कि आप क्या कभी किसी कोर्ट कचहरी के द्वारा कन्विक्टेड यानी कि दोषी ठहराए गए हैं, तो अगर आप पे कोई कोर्ट केस वगैरह नहीं चल रहा तो यहाँ पे डैश, ठीक है, डैश लिख सकते हैं या नो लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर किसी का केस वगैरह चल रहा है तो यस लिख के उस पर फिर उस केस के बारे में डिटेल्स भी आप लोगों को बतानी पड़ेगी। ठीक है भाई। अब उसके बाद क्या, 13 नंबर पे
नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंसेस टू whom यू आर नोन। यहाँ पर आप लोगों के अपने 2 जानकारों के नाम लिखने हैं, ठीक है। किसी का भी लिख सकते हो जो जानकारों के नाम है, ठीक है, कोई भी नाम लिख सकते हो। ऐसा मत लिख देना मतलब कहीं दूर का रिश्तेदार का लिख रहे हो, आसपास का जो आपके गांव का है, घर के आसपास है, उनका लिख देना। ऐसे लोग हों जो आप लोगों को जानते हो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो। किसी का भी नाम लिख सकते हो, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन। उसके बाद क्या करना है साथियों, यहाँ पे डेट भरनी है, यहाँ पे पैलेस भरना है, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट्स आपका भरना है। उसके बाद क्या करना है सुनो, ये जो नीचे का पैरा है इसमें बताया गया सर्टिफिकेट टू बी साइंड बाय ए गजेटेड ऑफिसर और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और अदर अथॉरिटी प्रेस्क्रिप्ट बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, एक तरीके से ये आप लोगों को गजेटेड जो ऑफिसर है ना, जिस तरीके से आप चरित्र बनवा रहे हो उनके पास से ही भरवा लेना। वो सिग्नेचर भर देंगे, यहाँ वो डेजिग्नेशन भर देंगे, एड्रेस भर देंगे, रबर स्टैंप लगा देंगे, पैलेस डेट भर देंगे यहाँ, यानी कि इसे अटेस्ट करना हुआ है। फिर इसको क्या करना है, इसे अपलोड कर देना है। समझ में आ गया, ठीक है, ये भरना है, ये अपलोड अटेस्टेड होगा, ठीक है। यहाँ पैलेस डेट हो भर दोगे। दोबारा से 1 मिनट के अंदर बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ दोबारा से बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, क्या क्या भरना है, ठीक है, ताकि आराम से जचे आप लोगों को। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों का फुल नेम, सरनेम, रोल नंबर, मैरिट क्रमांक में डैश भर देना है, प्रेजेंट एड्रेस भर देना, आप लोगों का क्या एड्रेस है, होम एड्रेस क्या है ये भर देना। उसके बाद आप लोग पिछले 5 सालों में ऐसा कोई जगह बताए जहाँ आप 1 साल से ज़्यादा रहे, तैयारी की है बाहर रह करके 1-2 साल तो भर सकते हो। यहाँ पर कब से कब तक रहे वो भरना है, और उस जगह का नाम भरना है जहाँ आप पिछले 1 साल से ज़्यादा रहे हैं, पिछले 1 साल से ज़्यादा पे रहे हैं। घर पे रहे तो घर का भर देना है, ठीक है। फादर्स डिटेल्स भरनी है, आपके पिताजी का नाम आएगा, उनका एड्रेस आएगा, उनका परमानेंट एड्रेस, होम एड्रेस सेम लिख देना यहाँ पर। तो प्रोफेशन आएगा, व्यवसाय क्या करते हैं वो, अगर नौकरी में है तो नौकरी लिखना है, गवर्नमेंट जॉब लिखना है। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब में है तो उनका डेजिग्नेशन, उनकी पोस्ट क्या है, वो कहाँ पे पोस्टेड है वो एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पर नेशनलिटी ऑफ फादर मदर हस्बैंड वाइफ, आप लोगों के जो माता पिता हैं या आप लोगों के पति पत्नी हैं उनकी क्या है नेशनलता क्या है, यानी कि राष्ट्रीयता क्या है। भारतीय हैं सारे तो भारतीय भर सकते हैं, इंडियन यहाँ पे राइट का टिक कर सकते हैं। उसके बाद पैलेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, आप लोगों के हस्बैंड का जो जन्म स्थान क्या है वो भरना है, जिला भरना है, स्टेट भरना है, ठीक है। जो जिन पे लागू नहीं है उस पर डैश कर देना, ठीक है, जिन पे लागू नहीं है इस पर डैश भर देना। अब इसमें जैसे लड़की भरेगी तो हस्बैंड का भर देगी, वाइफ का नहीं भर पाएगी, ठीक है। जैसे लड़का भरेगा तो वाइफ का भर देगा, हस्बैंड का नहीं भरेगा, इस तरीके से भरना है, समझ गो, जो जिस पे लागू नहीं है वो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भर देनी है, कब की है, प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज नॉर्म, जो विज्ञप्ति थी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की प्रेजेंट में एज क्या है, आपकी 10वीं के समय एज क्या थी, 7 नंबर के सी में ये भरना है। और उसके बाद 8 नंबर में पैलेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म स्थान, आपका जिला, आपका स्टेट। उसके बाद आप लोगों को जिला और स्टेट में फिर से भर देना है। यहाँ पर आप लोगों को रिलीजन भर देना, धर्म कौन सा है। उसके बाद 9 नंबर के बी में आप लोगों को अगर आप SC ST से हैं तो यस कर दो, SC ST से नहीं है तो नो कर दो, बात खत्म। उसके बाद 10 नंबर में आना है, आप लोगों ने 15 साल से ज़्यादा, 15 साल की उम्र के बाद आप लोगों ने कौन सी पढ़ाई की है। याद कर लेना कि आपकी 10वीं 15वें साल से पहले हुई थी या 15वें के बाद हुई थी। जो भी आप लोगों ने 15 साल के बाद पढ़ाई की, यानी 15 साल के बाद आप लोगों ने 10th किया 12th किया, उनकी डिटेल्स भरनी है। कौन सी स्कूल से किया उसका नाम भर दो, कब उस स्कूल में एंटरिंग हुए। अगर 10वीं 12वीं की एंटरिंग डेट नहीं पता, प्रवेश दिनांक नहीं पता, अगर TC में है तो देख लो, लेकिन ज़्यादा इसमें सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। 10वीं की एंटरिंग डेट क्या, 1 जुलाई भर देना, एक साथ, ठीक है। उसके बाद ईयर कौन सा हो वो भर देना। उसके बाद डेट ऑफ लिविंग, यानी कि आपका 10वीं का रिजल्ट कब आया वो डेट ऑफ लिविंग में आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों का 12वीं का रिजल्ट कब आया वो डेट ऑफ लिविंग में आ जाएगा। एग्जामिनेशन पास्ट यहाँ पर लिखना है यस, और उसके बाद ईयर लिख देना है, ठीक है, कब पास किया वो, ये सारा इसमें है। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का, ये उनके लिए है जिस जो पहले से पोस्टेड हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग डैश कर देना सारी जगह पे। यहाँ पर 12वें में आप लोगों को भरना है कि क्या आप किसी कोर्ट कचहरी के द्वारा कन्विक्टेड घोषित किए गए हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई कोर्ट केस वगैरह है, पुलिस केस वगैरह, तो इसमें भर दो
नहीं तो खाली छोड़ दो नो लिख के, ठीक है, नो लिख के खाली छोड़ देना। उसके बाद 2 रिस्पॉन्सिबल लोगों के नाम, कोई भी 2 नाम दे देना अपने घर परिवार वालों के, ठीक है, माता पिता को छोड़ के घर परिवार जो भी पड़ोसी हैं उनके नाम दे देना, रिस्पॉन्सिबल पर्सन कोई भी दे सकते हो आप लोग, ठीक है, जो आप लोगों को जानते हो। उसके बाद यहाँ पर पैलेस डेट, आज की जब भी इसको फॉर्म को भरोगे वो डेट, पैलेस आप लोगों का गांव, कस्बा, तहसील जो है वहीं ये लिख देना, यहाँ पर आपके साइन आ जाएंगे। और उसके बाद ये जो नीचे का हिस्सा है ये गजेटेड से इसको प्रमाणित होगा, फिर इसका PDF जो है अपलोड हो जाएगा या स्कैन होकर ये अपलोड हो जाएगा आप लोगों का अटेस्टेशन फॉर्म में, ठीक है साथियों। समझ में आ गया, इजी वे में है यार, मैंने डाला हुआ था वीडियो रीड के जब वेरिफिकेशन हुए थे उस टाइम पे, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो, ठीक है साथियों। और कोई इसमें ज़रूरी है नहीं कोई चीज़ें, पद कोड वगैरह के लिए भी लोग लिख रहे हैं तो पद कोड इसमें है नहीं किसी का, और भी यहाँ पर मेरिट वेरिट का स्थान है वो भी ये भर देना आप लोग, ठीक है। जो चीज़ें लागू नहीं है उस पर डैश कर देना है, जो चीज़ें लागू नहीं है उस पर क्या कर देना है, डैश कर देना है। ये अटेस्टेशन फॉर्म है, ठीक है, अटेस्टेशन नहीं सॉरी डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म, सिंपल है यार, सब कुछ आ रहा है। पद कोड क्रम संख्या इसको छोड़ देना है, ठीक है। या फिर आप लोग लिख सकते हैं इसमें RSSB GNM का सबसे ऊपर लिख रखा है ना, वो लिख सकते हो पद कोड, लेकिन वो भी नहीं है। पद का नाम लिख दो, विभाग का नाम, रोल नंबर लिख दो, ठीक है। मेरिट क्रमांक ये नहीं लिखना है, पोस्ट लोडर ये आप लोगों को नहीं लिखना है, जो आप लोगों की कैटेगरी वो नहीं लिखना है। आराम से सारी चीज़ें आ रही हैं। ये जो डिटेल स्क्रूटनी फॉर्म है इसमें आप लोगों की काफ़ी सारी डिटेल्स जो आ रही हैं, जो नहीं आ रही हो भरवा लो, ठीक है। काफ़ी सिंपल है यार, ऐसा कुछ नहीं है, टफ कुछ भी नहीं है। किसी से फिर भी छोटी मोटी गलती हो रही है तो फिर भी चिंता मत करना, चांस आप लोगों को मिल जाएगा बाद में जमा कराने के लिए, जब 1 गुना का रिजल्ट आएगा तब। और जिसका 1 गुना मनी आएगा उसको फिर करना ही क्या है, तो ये इतनी चिंता वाली बात है नहीं दोस्तों। ये मैं अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में बता दिया। अब किसी को दिक्कत हो तो देखो भाई कमेंट मत करना, इस वीडियो को 2-3 बार देख लो, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम भी ऐसे ही सीखते हैं। तो ये है दोस्तों बात, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब समझ में आ गया अटेस्टेशन फॉर्म किस तरीके से भरना। याद रखो सारे ब्लॉक लेटर्स में भरा जाएगा, ब्लॉक यानी कि बड़े अक्षरों में, ठीक है। जैसे किसी का नाम नरेंद्र है, सॉरी अनिल ही है यार, अनिल ज़्यादा याद आता है, अनिल ही है तो अनिल बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा। सारी चीज़ें ये अटेस्टेशन फॉर्म की ब्लॉक लेटर्स में आएंगी, बड़े अक्षरों में आएंगी, ठीक है भाई। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर देना, और RNS एजुकेशन न्यूज आप लोगों के साथ है, ठीक है। कैसी भी बात हो बता देंगे यार, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। आप लोगों का प्यार और दुआएं मेरे साथ हैं तो सब कुछ आ जाता है, ढूंढ लेता हूँ, देख लेता हूँ, सीख लेता हूँ, बता देता हूँ। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब चीज़ें बता देंगे, देख के कैसे भी करके समझ के खुद पढ़ के खुद बता देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो यार, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट मुझे उस टेलीग्राम चैनल की है। इंस्टा पे फॉलो कर लो और यूट्यूब पे वीडियो जरूर देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ये बड़ी गंदी बात है, अच्छी बात नहीं है। अच्छे बच्चों की तरह सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। काम की चीज़ें बताता हूँ, एक भी वीडियो गलत नहीं मिलेगी, एक भी वीडियो बकवास नहीं मिलेगी, कुछ सीखने का अवसर मिलेगा और बेहतर प्रमाणिक जानकारी के वीडियो मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई उद्देश्य कुछ अलग है, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का है। बेहतरीन वीडियो मिलती है, एक भी वीडियो गलत मिले चैलेंज है, ठीक है। कभी कभार कुछ वीडियोज आ जाती हैं कि भाई ठीक है कि जानकारी ऐसे वैसे, लेकिन लगभग 99% वीडियोज आपके काम की होती है, इन्फॉर्मेशन उनमें बिल्कुल सटीक होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी थी, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।